हेलो एवरीवन। हम स्टडी कर रही थी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में क्या स्टडी किया था? फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इन फंक्शंस में हम क्या क्या स्टडी कर चुके हैं, कौन कौन से फंक्शन स्टडी कर चुके हैं? फर्स्ट हमने स्टडी किया था डिफ्यूजन। ठीक है, सेकंड हमने स्टडी किया ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के अंदर हमने फर्दर डिविजन्स देखे सॉल्यूशंस के बेसिस पे। 3 टाइप के सॉल्यूशंस थे, कौन कौन से? हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। ये हमने सॉल्यूशंस देखे कि किस सॉल्यूशन में अगर सेल को रखेंगे तो वो श्रिंक होगी, स्वेल होगी, उस सेल को क्या कहेंगे, प्लांट में उस सेल को क्या बोला जाएगा, और एनिमल्स के अंदर उस सेल को क्या बोला जाएगा। ये सब हमने देखा था ऑस्मोसिस में। आज हम थर्ड जो फंक्शन है उसको स्टडी करेंगे। जो थर्ड फंक्शन है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने डिफ्यूजन में? बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी एनर्जी के मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन हो रहा था। जैसे आप अपने घर की बात कर लो, एक टैंकर है, आपने खूब हाइट पे इसको यहाँ पर सिचुएट कर रखा है। ठीक है, यहाँ आपने पाइप सप्लाई कर रखी है वाटर के लिए। यहाँ कोई भी सिस्टम मोटर वगैरह कुछ भी नहीं है, और एक है आपने टैंक स्टेबलाइज कर रखा है, ये भी हाइट पे ही है, ये पाइप सप्लाई है जिसमें से पानी जाएगा, वाटर सप्लाई, और यहाँ पे आपने मोटर लोकेट कर रखी है। तो एक तो आप इस मोटर को चला के तब इसके अंदर पानी डालेंगे, पूरा प्रेशर से पानी जाएगा ना, और फास्टली भी जाएगा। एक बिना मोटर के जब पानी जाएगा तो बिल्कुल स्लो पानी जाएगा, तो ये जल्दी भरेगा कि ये भरेगा, ये जल्दी फिलअप होगा। तो वैसे ही है जो डिफ्यूजन है उसके अंदर कोई एनर्जी यूज़ नहीं हुई थी, धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा था, अपनी इच्छा से मॉलिक्यूल्स है वो डिफ्यूज़ हो रहे थे। मीन्स जिनको जो मेम्ब्रेन है वो परमेबल थी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वो जिनको अलो कर रही थी वही मॉलिक्यूल्स पास हो रहे थे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जैसे सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी ना हमने, तो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बनाइए, क्या थी? फोस्फोलिपिड बाइलेयर थी, उसके अंदर कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स थे, कुछ एक्सटर्नल प्रोटीन्स थे जो कि मेम्ब्रेन के बाहर थे। उसके अलावा कुछ कोलेस्ट्रॉल वगैरह मॉलिक्यूल थे, वो हमने स्टडी नहीं किए थे। तो इसमें क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मेम्ब्रेन होती है उसी के अंदर कुछ चैनल होते हैं, कुछ ट्रांसपोर्टर होते हैं जिनके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है किसी भी आयन का या फिर किसी एनी अदर सब्सटेंस का। जैसे ये हमने बनाया, ये एक ट्रांसपोर्टर है। सेल के बाहर का ये एनवायरनमेंट मान लेते हैं आउटसाइड, ये सेल के अंदर का एनवायरनमेंट लेते हैं इनसाइड। तो सेल के बाहर कुछ आयंस होते हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है, जैसे जो सोडियम होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा होती है, और पोटेशियम की सेल के अंदर ज़्यादा होती है। तो यहाँ सेल के अंदर सोडियम कम होगा और पोटेशियम यहाँ पे कम होगा। तो क्या होगा, जो डिफ्यूजन था उसमें अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स है वो सब्सटेंसेस का फ्लो हो रहा था। मीन्स इसमें क्या हो रहा था, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सब्सटेंसेस का मूवमेंट हो रहा था, डिफ्यूज़ हो रहे थे वो। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है कि कॉन्सेंट्रेशन तो हाई टू लो जाती है, लेकिन ये जो सब्सटेंसेस का मूवमेंट है, आयंस का मूवमेंट है, ये अपनी लोवेस्ट कॉन्सेंट्रेशन टू हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन इनका मूवमेंट होगा। एक तो वाटर टैंक से नीचे की तरफ पानी फ्लो कराना कितना इजी होता है, ठीक है, क्योंकि हाई वाटर लेवल से लो वाटर लेवल की तरफ लेके जा रहे हैं। और एक अगर नीचे से हम
ऊपर की साइड पानी है उसको फ्लो कराएं तो कितना डिफ़िकल्ट होता है ना। तो वैसे इसमें होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्लो करेगा, तो पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ कम है, तो कम से ज़्यादा की तरफ पोटेशियम आएगा, ठीक है। और ये सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम है, ये कम से ज़्यादा की तरफ जाएगी सोडियम, ठीक है। तो ऐसे मूवमेंट होता है और इस मूवमेंट में एनर्जी यूटिलाइज होती है। एक बार में 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। और इसके दौरान क्या होता है, एनर्जी यूटिलाइज होती है, एटीपी की फॉर्म में ब्रेक डाउन होगी, एडीपी प्लस पीआई, ठीक है। एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में यूटिलाइज होती है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हमने क्या देखा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्लो होता है। जब भी कुछ उल्टा काम होता है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आप भी अपने घर पे रहते हैं, कुछ उल्टा काम करने जाएंगे तो एनर्जी चाहिए उसके लिए। सीधे काम करने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो वही है, डिफ्यूजन एक सीधा काम है जिसमें इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक उल्टा काम है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हमने लास्ट लेक्चर में जैसे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में डिफरेंस देखा था। अगर यहाँ पे हम इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन में अगर डिफरेंस देखें, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो क्या डिफरेंस होगा इनके अंदर। जो डिफ्यूजन है वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जिधर की साइड कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ से कम की तरफ फ्लो करेगा। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये होता है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तो इसमें कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और इसमें एटीपी मीन्स एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। डिफ्यूजन में कोई भी जो सब्सटेंस है वो मूव कर सकता है और किधर से किधर की साइड ही डिफ्यूज़ हो सकता है। ये बोथ डायरेक्शंस में होता है। बोथ डायरेक्शंस में कैसे, कोई कहीं पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में वहाँ से उधर की दूसरी साइड फ्लो करेगा, कोई कहीं पे ज़्यादा होगा तो वहाँ से दूसरी साइड फ्लो करेगा। तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ये दोनों डायरेक्शन में होता है, बोथ डायरेक्शन। और ये यूनिडायरेक्शनल होता है। ये नहीं कि ये जैसे पोटेशियम है, ठीक है, यहाँ से यहाँ डिफ्यूज़ हो गया, यहाँ से यहाँ डिफ्यूज़ हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है, एक ट्रांसपोर्टर की रिक्वायरमेंट होती है हमें फ्लो करने के लिए। डिफ्यूजन एक रैंडम मूवमेंट होता है, ठीक है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक एनर्जेटिक प्रोसेस होता है जिसमें हमें फ्लो कराने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। समझ आ गया। फिर उसके बाद जो डिफ्यूजन है उसमें दोनों डायरेक्शन में हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी हो गया। एटीपी की रिक्वायरमेंट डिफ्यूजन में नहीं होती, बल्कि इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। जो डिफ्यूजन होता है इसमें क्या होता है, सेलेक्टिव अपटेक नहीं होता, ठीक है। सेलेक्टिव अपटेक का मतलब क्या है कि इसमें कोई भी सब्सटेंस है वो मूव कर सकता है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में किसी पर्टिकुलर आयन के लिए, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को मूव कराने के लिए एक ट्रांसपोर्टर की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बिना ये ट्रांसपोर्ट नहीं किए जा सकते। तो इसके लिए क्या होता है, सेलेक्टिव अपटेक होता है। वो ट्रांसपोर्टर उसी चीज़ के लिए स्पेसिफिक होगा, उसी को वो ट्रांसपोर्ट करेगा। जैसे ट्रेन है, ठीक है, या फिर लगा लो मालगाड़ी है, वो क्या करती है, लगेजेस मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। कुछ मटेरियल होता है उसी को ट्रांसपोर्ट करती है। ये तो है नहीं कि उसमें पैसेंजर्स बैठ जाएंगे उनको लेके जाएगी, वो नहीं, उसमें वही जाता है। और एक होती है पैसेंजर, वो क्या करती है, लगेज को भी कैरी करती है और पैसेंजर्स को भी कैरी करती है। तो वैसे ही इनका होता है। तो क्या हो गया, जो डिफ्यूजन है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है।
डिफ्यूजन में एटीपी या एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी यूटिलाइज होती है और इसमें कोई भी सब्सटेंस है वो मूव कर सकता है जिससे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अलाउ करे, और इसमें कोई भी सब्सटेंस ऐसे रैंडमली मूव नहीं कर सकता। इसमें स्पेसिफिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनको सेलेक्ट किया जाता है, तो सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें सेलेक्टिव होता है। इसमें दोनों डायरेक्शन में डिफ्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, वो ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, एक जगह से उसको दूसरी जगह ही लेके जाएगा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। डिफ्यूजन में क्या होगा, जैसे मान लो ये कोई मेम्ब्रेन है, इसमें से डिफ्यूज होना शुरू हुआ, यहाँ पे कोई ऐसे सर्कल में हमने कोई सब्सटेंस मान लिया, ये इधर आना शुरू हुआ, पहले यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, तो डिफ्यूजन से जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बराबर आने लग जाएगी या थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा, ये वापस से इधर डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, वो पंप स्पेसिफिक होता है। अगर यहाँ पे आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम थी और हमने यहाँ से इसको फ्लो कराया है, तो क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा भी होगी तो इसका बैक फ्लो नहीं होगा। तो इसलिए बोला है कि हमने जो डिफ्यूजन है वो दोनों डायरेक्शन में होता है, लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। डिफ्यूजन में हमें किसी ट्रांसपोर्टर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, कोई भी ट्रांसपोर्टर हमें नहीं चाहिए था, मेम्ब्रेन के थ्रू ऐसे ही ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें ट्रांसपोर्टर की रिक्वायरमेंट होती है। समझ आ गया? होप सो आपको समझ आ गया हो। आप एक बार रिवाइज करना इसको। थैंक यू सो मच। बी सेफ एंड बी हैप्पी।